नमस्कार दोस्तों। मैं एक गांव का वीडियो बना रहा था, तो उस वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था भिखारी ठाकुर का। ऐसे वैसे मस्ती के लिए मैं वीडियो बना रहा था वो सब, लेकिन हमको लोग देखने लगे इतना कि लगा कि यार जो हम मस्ती के लिए बनाए हैं, अब क्यों ना हम एक गंभीर बन के थोड़ा और एक अच्छी तरह से वीडियो बनाएं और आपके सामने प्रस्तुत करें। आज मैं भिखारी ठाकुर की बात कर रहा हूँ। तो भिखारी ठाकुर की बात करें तो आप जानते हैं कि भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरिया के सबसे प्रथम लोकगीत गायक और लेखककार और कहानीकार, नाटककार, उनको जो भी कहिए वो सब कुछ थे वो। और भिखारी ठाकुर की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं भोजपुरिया की, कि भोजपुरिया फिल्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भोजपुरिया फिल्म है वो नरगिस को आप लोग अगर जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत फिल्म देखते होंगे पुरानी फिल्में, तो नरगिस जो थी वो सुनील दत्त की जो है वो पत्नी थी। और उनकी बहुत चर्चित फिल्म है मदर इंडिया। अगर आप देखेंगे तो मदर इंडिया उनकी सुपर फिल्म है। वो अक्सर अवार्ड के लिए भी गई थी, हालांकि उससे नहीं मिला, लेकिन गई थी, नामित हुई थी। और नरगिस जो है वो, नरगिस को जो है पद्म श्री पुरस्कार जो उनको दिया गया, भारत सरकार ने दिया है। तो बात हम कर रहे हैं भोजपुरिया फिल्म की। तो भोजपुरिया फिल्म जो पहली समोतो फिल्म है, वो पहली फिल्म है गंगा मैया तुम्हें पीर चढ़ी गई। और गंगा मैया तुम्हें पीर चढ़ी, ये फिल्म जब बनी थी तो ये प्रदेश पटना के शहीद स्मारक पार्क में हुई थी जब फिल्म बनी थी। तो और मैं आपको बता दूं, ये फिल्म बनने की जो जो बात आई, किसके पहले मन में आई, तो वो उनकी माता थी, नरगिस की माता, उनका नाम था जद्दन बाई। जद्दन बाई हालांकि वो मुसलमान थी, और उनके मन में विचार आया और उन्होंने ही नासिर हुसैन को जो है कहा कि आप जो है कोई भोजपुरी फिल्म बनाइए। तो नासिर हुसैन आज दुनिया में नहीं है। अगर वो पुरानी फिल्म आप देखते हैं तो गीत फिल्म में वो जो हीरोइन है उनका नाम माला सिन्हा है। माला सिन्हा की वो पिता बने होते हैं वो नासिर हुसैन। नासिर हुसैन एक ऐसे कलाकार, वो गाजीपुर के रहने वाले हैं, यही यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। और नासिर हुसैन भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो जेल में जा चुके हैं। और उन्होंने ही इस फिल्म जो गंगा मैया तुम्हें पीर चढ़ी है उन्होंने बनाया। और उसके जो गीतकार हैं वो शैलेंद्र हैं, वो आज दुनिया में नहीं है। वो अक्सर गाना जो है ऋषि कुमार जी गाते थे। तो शैलेंद्र कुमार जो गीतकार थे, और संगीतकार जो थे उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने इस फिल्म के लिए वो गाना गाए थे। और उसके बाद जो ये फिल्म बनी 1961 में फिल्म बन के तैयार हुई, और ये फिल्म जो है लगी, लोगों ने बहुत पसंद किया इस गंगा मैया तो है पीर चढ़ी पर। तो अब हम बात करना चाहते हैं, तो फिल्में बहुत बनती गई, गंगा मैया तो है पीर चढ़ी पर, नदिया के पार, और गंगा दुल्हा पार के, बैरी कंगना, ऐसी बहुत सी फिल्में आई जो भोजपुरी में अपना इतिहास जो है उन्होंने अपना बनाया। तो अब भोजपुरी की बात हुई तो भोजपुरी को मैं बता दूं कि जो भोजपुरी के जो लोकगीत हैं, जो गायकी है, चाहे नाटक है, चाहे लेखक है, उसको सबसे पहले लिखने वाले, गाने वाले और नाटक मंचन करने वाले भिखारी ठाकुर हैं। और भिखारी ठाकुर जिस समाज से आते हैं वो नाई समाज से आते हैं। उनके पूर्वज बाल बनाते थे, और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और बहुत अच्छी जो है रचना करते थे। और वो उनको रामचरितमानस पूरा कंठस्थ था, और उसको भोजपुरिया में उन्होंने लेखन साथ किया था। तो भिखारी ठाकुर का जन्म जो है 11 जनवरी 1887 में बिहार के सारण में हुआ था। बिहार में जिला एक पड़ता है सारण, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और वो बेटी बचवा, पुत्रवधू, और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लिखा था उन्होंने, जंग जवानी। मैं उस वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि जंग बहादुर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखे थे, और ब्रिटिश सरकार ने उसको जब्त कर लिया। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद की एक रचना थी सोजे वतन। ये मुंशी प्रेमचंद यहीं बनारस लम्हे के रहने वाले थे। उनका नाम धनपत राय था, बचपन का नाम, और वो लिखते थे, रचनाएँ करते थे, 300 कहानियाँ उनकी हैं। तो उन्होंने जो है गिरफ्तार, वो उनकी जब्त कर ली। फिर बाद में वो जो उनके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा थी, उन्होंने लोगों को बहुत जागरूक किया। और जो समाज, जो जनता में, जो देश में हमारी कुरीतियाँ फैली थी, अपने लेखन की प्रक्रिया से उनको दूर हटाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया।
और काफ़ी हद तक वो अच्छा किए, बड़ा अच्छा काम किए। और उनके एक मित्र या सहयोगी कह सकते हैं महेंद्र मिश्र। महेंद्र मिश्र जो थे वो भी भोजपुरिया लिखते थे, गाते थे। और मैं बता दूं जो भोजपुरिया है वो एक गाना आप सुने होंगे अभी, उसका ना गाना रिमिक्स हो गया है। वो गाना है अंगूरी में डसले बार नगिनिया रे, ए माई दियवा जला दे, दियवा जला दे तनी भैया के बुला दे, आए अंगे अंगे उठे ला लहरिया रे। ये महेंद्र मिश्र का शान है। और सोचिए गाना कम से कम अगर उनका जन्म जो है 1887 में हुआ था। अगर मान लीजिए 20 साल की अवस्था में गाना गाए होंगे 1887, मान लीजिए 87 या 20 इधर 1907, मतलब इस गाने को कम से कम 118 साल हो गया इस गाने को गाए। और आज इस गाने को गा के लोग सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। तो बात हम भिखारी ठाकुर की कर रहे हैं, तो जब करेंगे तो महेंद्र मिश्र भी उसमें आएंगे। तो भिखारी ठाकुर गाना गाते थे, लेखन करते थे, मंचन करते थे, नाटक करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। और उन्होंने उनका एक नाटक है, कहानी है विदेशिया, और विदेशिया एक फिल्म बनी है। और उस विदेशिया फिल्म में उन्होंने थोड़ा सा एक्टिंग किया है। एक्टिंग किया उसमें गाने में उनका गाना है कि झाड़ी के बबरिया चली ना, झाड़ी के बबरिया चली ना, घरवा में नाही बा तरकरिया, झाड़ी के बबरिया चली। तो उस गाने में वो फिल्म में जो है वो थोड़ा सा उनका जो गाने का वो है वो किया गया है। और इस फिल्म के हीरो जो हैं वो सुजीत कुमार हैं। सुजीत कुमार यही चंदौली के रहने वाले हैं। उनका नाम शमशेर सिंह है। आप नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि बबुरी के रहने वाले हैं। उनके पिता के नाम पे एक विद्यालय भी है इंटर कॉलेज। तो शमशेर सिंह जो कि यही अपने चंदौली जिला के, मेरे ज़िला के हैं वो, और मेरे गांव से बस 12 किलोमीटर गाँव दूर जो उनका गांव है बबुरी, और बबुरी के वो शमशेर सिंह हैं। वो गए थे फिल्मों में काम करने, तो ये भोजपुरी फिल्म के लिए तैयार हुए फिल्म, और फिल्म बहुत अच्छी चली, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो भिखारी ठाकुर ने बहुत लोगों को इस काम से जोड़ा। और इनके साथ लवंडा नाच का आरंभ जो है वो भिखारी ठाकुर ने किया था। तब जो है अपने नाटकों में, अपने मंचनों में एक लवंडा रखा करते थे। तो लवंडा की जो प्रक्रिया है वो भिखारी ठाकुर ने प्रारंभ किया है। ऐसे भिखारी ठाकुर ने अनेकों काम किए हैं। और उनको ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जंगे बहादुर एक रचना थी उनकी, तो अंग्रेज़ों ने उसको जो है जब्त कर लिया। और बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें ही जो है राय बहादुर की पुरस्कार प्रदान किया भिखारी ठाकुर को। और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनको जो है पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, मुझे बहुत आनंद आता है, अच्छा भी लगता है कि वो हमारे समाज से आते हैं। मैं उनके समाज का हूँ। और मैं ये कहता हूँ अपने समाज से कि देखो, जो नहीं पढ़े लिखे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज उनको दुनिया इतिहास उनको याद करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम आप काम करते हो, अपना जो भी बिजनेस करते हो आप जो करते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, मैं भी मेरा भी बिजनेस है, सैलून है, और मेरा चलता है। महीने पे 5 तो सैलून है, और सभी लोग यहाँ रहते हैं। मेरी खेती गृहस्थी सब कुछ है, लेकिन फिर मैं पढ़ना बंद नहीं किया हूँ। मेरे पिताजी थोड़े हाई स्कूल में ही वो एक्सपायर हो गए, हम लोग को छोड़ दिए। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़े गए। हमारे भाई हैं, वो भी AA में BEd हैं, अभी उनका लेक्चर में हो जाएगा काफ़ी महीने में। मैं भी तैयारी करता हूँ, लेकिन मेरा मन नौकरी से मतलब नहीं है। हमको समाज के लिए कुछ करना है, मुझे पढ़ना है और अपने समाज को जागरूक, अपने समाज को नहीं, जो समाज पिछड़ा है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, सभी लोग आप लोग पढ़िए लिखिए, क्योंकि आपके पास साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है। आप जैसे भी हों अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको प्रेरित करिए समाज के लिए। वो इतना पढ़ें कि वो इतना जागरूक हो गए कि पाखंड को समझ सकें, जातिवाद को समझ सकें, वो हर चीज़ को समझ सके, और समझ के इस संसार में, इस भारतवर्ष में, चाहे कहीं भी रहें, समाज से ऊपर काम करें, जाति से ऊपर उठ के काम करें। अमीर जाति की तो मुझे नहीं, हर जाति हर समाज के लिए काम करें। जो दीन दुखी हैं उनका भी सहयोग करें, उनको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है,
तो उनका आप सब उनको हेल्प करिए, उनकी मदद करिए, जो भी सामर्थ्य आपकी हो। बस 10 रुपये की तो 10 रुपये ही करिए, नहीं जो थे 500 की, 10 रुपये की तो 10 रुपये कर दीजिए। तो बात भिखारी ठाकुर कर रहा हूँ। तो भिखारी ठाकुर को आप नाम सुने होंगे कि बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, लेखक थे। उनका नाम था राहुल संकटायन। राहुल संकटायन बहुत बड़े कवि थे। उनकी किताब है, मैं पढ़ा था कक्षा 6-7 में, हमको याद नहीं है। मेरी यात्रा क्या, मेरी यूरोप यात्रा ऐसा कुछ करके है। तो उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने कहा था कि वो अनगढ़ हीरा है। अनगढ़ हीरा का मतलब होता है जो गढ़ा न गया हो हीरा। हीरा का महत्व तो कम नहीं होता है, हीरा तो हीरा होता है, लेकिन जो अनगढ़ हीरा होगा आप उसको नहीं पहनते हैं। जो गढ़ा जाएगा, जो बनाया जाएगा, उसको आप पहनते हैं। और मोल उसका भी है, मोल उसका भी है। तो अनगढ़ हीरा थे वो भिखारी ठाकुर। और आज का बता दूं एक नाम आपको, नाम सुनेंगे, बहुत बड़े कवि थे, इंग्लिश में कविताएँ करते थे। उनका नाम था शेक्सपियर। वो बहुत बड़े कवि थे, 1800 पंक्तियाँ की वो जो है कविता लिखे थे। तो शेक्सपियर जो है तो उनको जो है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहता है। सोचिए, जिस समाज से आते हैं, क्या समाज की स्थिति है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखते हैं तो मेरी जो मैं बात करता हूँ उस बात को भी ध्यान से करिए। अगर आप अगर उनके समाज से हैं, अगर आप दुकान चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी पढ़ाई किया करिए मेरे दोस्त, पढ़ा करिए। आप अपनी किताब अपने दुकान पे किताब रखिए, आप खूब पढ़िए, पॉलिटिक्स पढ़िए, राजनीति पढ़िए, अध्यात्म पढ़िए, हर कुछ पढ़िए आप। अगर पढ़ाई छोड़िए तब भी पढ़िए आप। हमेशा निरंतर पढ़ने से ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ता है। और जब ज्ञान बढ़ेगा ना, जब आपके सामने कोई बोलेगा ना, तो आप समुचित उत्तर देंगे उसका। जैसे कहते हैं ना, महार जाति से थे भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने इतनी पढ़ाई की ना, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको विद्यालय से बाहर रखा जाता था। वो विद्यालय से वो जो गेट होता ना, वहाँ बैठते थे, वहाँ से पढ़ते थे और पढ़े। इतना शोषण होने के बाद उन्होंने पढ़ाई की, और इतना पढ़े ना कि आज तक कोई उनकी जैसी डिग्री जो है आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया इंडिया में। एक ही शुद्ध पढ़ा, और पढ़ा ना तो इतिहास बदल गया। सबको जीने का अधिकार दे दिया, सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का हो, सबको पढ़ने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर ने दिया। वो भगवान है, उनको भगवान मानो आप। अगर आप मानते हो तो समझिए कि आप एक बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। उस व्यक्ति को याद करिए और पढ़िए, क्योंकि वो कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई दहाड़ मार सकता है। मेरे भाइयों, मैं बीएड किया हूँ, और मैं जब बीएड कर रहा था तो मैंने सबका डिफिनेशन पढ़ा, लेकिन कहीं भी भीमराव अम्बेडकर डिफिनेशन मैंने नहीं पढ़ा, मैं कहीं और से पढ़ा। बात भिखारी ठाकुर की होगी, जब भिखारी ठाकुर की बात होगी तो सबकी बात होगी। जो ऐसे समाज से, जो समाज को उठाए हैं, बढ़ाए हैं, आगे किए हैं, उन सबकी बात होगी। तो भिखारी ठाकुर ये चीज़ उनके साथ हुआ, उन्होंने ऐसा किया देश के लिए, जो आज हम उनको याद करते हैं। तो धन्य है महेंद्र मिश्र, और धन्य है भिखारी ठाकुर। लेकिन आज भोजपुरिया में लोग ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं, ऐसे ऐसे मूवी बना रहे हैं जो देखने योग्य नहीं है, जो अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप कृपया ऐसा वीडियो और गाने मत बनाइए, इस समाज में उसका पूरा प्रभाव पड़े। ठीक है, हम लोग सनातनी हैं, तो सनातनी जैसा ही व्यवहार करिए, और सनातनी जैसा काम किया करिए। भोजपुरी गंदा मत करिए, बता देना। और भोजपुरी को भी जो है संविधान में 22 भाषाओं में इसमें शामिल कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। देखो भाई, कैमरे का वीडियो है भाई, 14 मिनट वीडियो भाई।